ग्वालियर में आज दो फेस्टिवल मनाए जाने वाले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ। और मौज तो मैं खैर नहीं कहूँगा क्योंकि थक जाता हूँ, लेकिन हाँ अच्छे से समय कट रहा है। ठीक है। और आज है 5 तारीख। ठीक है, 5 तारीख है और आज ग्वालियर में दो चीज़ें खास हैं। एक तो ग्वालियर में आज शाम को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। जैसा आपने देखा होगा उड़ीसा में निकलती है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में मुझे जगन्नाथ जी में। ठीक है, तो वहाँ पे जो रथ यात्रा निकलती है ठीक उसी तरह की एक रथ यात्रा ग्वालियर से भी आज निकलने वाली है, जिसको हम कवर करने के लिए जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा वो रथ यात्रा कैसी है। मैंने भी उसको कभी देखा नहीं है। दूसरा, आज कत्ल की रात भी है, यानी कि मुहर्रम जो होता है, तो मुहर्रम के बाद फिर उसमें कुछ फेजेस चलते हैं। तो वो फेजेस जो होता है वो कत्ल की रात के होते हैं। उसमें से एक दिन आता है जो कत्ल की रात का होता है। तो आज ग्वालियर में काफ़ी शोरगुल रहेगा। ठीक है, मेरे घर के सामने से ढेर सारे ताजिए निकल के जाएंगे, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जगह जगह कई सारे स्टॉल्स लगे होंगे खाने पीने के, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और इस समय ग्वालियर का जो माहौल है वो ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत तेज आ सकती है। और इस समय मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। जस्ट अभी मैंने देखी है, यहाँ पे एक गिरगिट था, इधर ही कहीं तो भी तो एक गिरगिट है। वो दिखाता हूँ कहाँ चला गया। जस्ट अभी था यार, 1 सेकंड हुआ है उसको गायब हुए। ये जो दीवार देख रहे हो ना, ये वाली दीवार देख रहे हो ना, यहाँ पे था वो, इस वाले गमले के अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, और वो नीचे की तरफ उतरा है, उसने रंग भी बदल लिया होगा यार, कोई भरोसा नहीं है। देखते हैं भाई कहाँ गया। बोरा देखो, ये रहा, ये दिखा आपको? इसको थोड़ा सा नजदीक से आपको मैं दिखाता हूँ। ये गिरगिट आजकल बहुत आ रहे हैं यार। आज सवेरे भी जब क्लास में ओवर की थी ना, तब भी गिरगिट दिखा था नीचे। एक गिरगिट मैंने उस दिन फेंका था, ये देखो आप। अब उसने अपना कलर जो है ना, उसी हिसाब से उसने अपने कलर को चेंज भी कर लिया है। ध्यान से देखो भाई, जैसी काई लगी हुई है ना दीवार पे, ठीक उसी कलर में उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। ग्रीन कलर का उसने अपने आप को ढाक लिया है। चलो यार, गिरगिट तो चला जाएगा, जब तक जाएगा सो जाएगा। मैं आपको अपने घर पे लगे हुए पौधे दिखा देता हूँ, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा उनकी हालत पतली हो गई थी, बिल्कुल सूख गए थे, मुरझा गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरे यहाँ लगा हुआ मोगरे का पौधा। अभी देख रहे हो ना आप कितनी कम पत्तियाँ हैं, क्योंकि ये गर्मियाँ अभी बीच में बहुत तेज पड़ी थी। उसके बाद ये आ जाता है नींबू का पौधा। इस नींबू के पौधे के अंदर इतने बड़े बड़े नींबू लगते हैं, अच्छे खासे बड़े साइज के। इस बार एक भी नींबू यहाँ नहीं लगा है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, तो ये है हमारे यहाँ लगा हुआ बम्बू का ट्री, बैम्बू ट्री जिसको आप लोग बोलते हैं, बांस का पौधा। तो ये बांस के पौधे की पत्तियां अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा सूख गई थी, सिर्फ इसमें ठूट ही ठूट बचे थे। और ये वाला पौधा आप में से बहुत सारे लोगों के लगा होगा, इसको जेड प्लांट भी बोलते हैं। तो ये मेरे लगा हुआ है। बहुत छोटा सा पौधा लाया था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है ये। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा खाद वाद और डालेंगे तो और अच्छा फल फूल जाएगा। और ये है चंपा का पौधा। ये देखो भाई, ये इसके अंदर कलियां आ गई हैं और ये जब फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग जगह इसमें कलियां आ रही होंगी, जब खिलेंगी तो एकदम वाइट सा हो जाता है। और ये वाले पौधे का नाम तो मुझे आज तक मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि अगर आप जानते हो तो मुझे बताइएगा, मगर कोई जवाब आया नहीं। इसमें बल्ब में पिंक कलर के फूल का आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो आप, गर्मी की वजह से ये तुलसी का एक पौधा सूख गया है, अब इसको वापस से हरा होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये ग्वारपाठा का पौधा लगा हुआ है। और ये हिबिस्कस, जिसे हिंदी में हम गुड़हल का पौधा बोलते हैं, इसकी पत्तियां अभी काफ़ी सूख गई है। अब इसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, धीरे धीरे पौधा अपने आप को कवर अप करेगा। और ये पौधा तो आमतौर पे अब सभी लोगों के लगा रहता है, अधिकतर घरों में अपने आप ही हो गया था, जिसे 12 मासी के नाम से जानते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी तुलसी मैया जो हमारे यहाँ लगी हुई हैं, ये एक पौधा है जो अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। ये लगा हुआ है तो ये भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। इस वाले पौधे के अंदर की तुलसी जो है वो सूख गई है, तो इसकी लकड़ी तोड़ के कुछ बना लेंगे और इसमें दूसरा तुलसी का पौधा लगाएंगे। और ये है साइकस का पौधा। तो साइकस के पौधे के अंदर जो है शायद थोड़ा मोड़ा कीड़ा मकोड़ा लगे, इसलिए पत्ती खा रहे हैं उसका। और ये है आपका फिर से एक और साइकस का पौधा, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये पौधे की खासियत मैं आपको बताता हूँ कि ये पौधा जो होता है, छोटा जो होता है पौधा, तो वो 100-150 रुपये में मिल जाता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो तकरीबन इसकी कीमत 40 से 50 हज़ार रुपये तक हो जाती है। इतने महंगे ये पौधे बिकते हैं।
पौधे भी आपने देखे होंगे, अधिकतर लोग इसको शो पीस के तौर पे अपने अपने घरों में सजा के रखते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसको विद्या का प्लांट जानते हैं, विद्या के प्लांट के नाम से बोलते हैं कि विद्या का पेड़ है। ठीक है, मैं भी इसे विद्या के पेड़ के नाम से ही जानता था। मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये जो पौधा है, ये पौधा मयूरपंखी कहलाता है। और इसमें जो छोटे छोटे से फल लगे होते हैं ना, ये सिंघाड़े जैसे दिखते हैं। तो मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था कि यार ये सिंघाड़े शायद इसी में से आते हैं, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि इसमें लगे हुए सिंघाड़े जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था, तो आसमान में काले घने बादल छाने लगे हैं। ग्वालियर में आज दो फेस्टिवल मनाए जाने वाले हैं। एक तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है, और शाम को जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका भी फेस्टिवल है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आसमान में घने काले बादल हैं चारों तरफ। तो बादलों को देख के तो लग रहा है कि बारिश बहुत तेज आने वाली है। देखते हैं अब जो भी होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर बारिश हुई तो सब लोग अपने अपने घरों में ही होंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर त्योहारों का मजा ले लेंगे। अच्छा, वो जो गिरगिट मैंने आपको दिखाया था ना, वो गिरगिट अब इस जगह पे आ गया। ये देखो, ये गिरगिट यहाँ आ गया, दिख रहा है आपको। तो अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर से मिलता हूँ। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बाजार में आ जाएगी, तब बाड़े तक आ जाएगी, तो मुझे फ़ोन आ जाएगा और मैं वहाँ जाके उसको कवर अप करता हूँ, और तभी आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं।
तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा बाड़े पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और मैंने उसे जितना मेरे से पॉसिबल था मैंने उसके सारे फुटेज लेने की कोशिश की। मुख्यमंत्री जो थे मध्य प्रदेश के श्री मोहन यादव जी, मैंने वो भी आपको दिखाया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इस्कॉन टेम्पल वाले जो लोग थे वो किस तरीके से नाचते गाते हुए जा रहे थे। फिर जो भक्त थे जगन्नाथ जी के वो सड़क पर बड़े आनंद से चल रहे थे, कहीं कोई रुक कर डांस कर रहा था। उसके बाद फिर अंत में आपको दिखाया कि जगन्नाथ जी का रथ कैसे निकल रहा था। मेरे ख्याल मुझे पूरा तरीके से याद नहीं है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि रथ में जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलराम, हाँ यही 3 लोग बैठते हैं भगवान। ऐसा बोलते हैं शायद ये अपने किसी रिश्तेदार के जाते हैं तब ये रथ यात्रा निकलती है। और उसके बाद मैं वहाँ से अब घर आ गया हूँ और घर आने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मुहर्रम का जो त्यौहार चल रहा है उसमें आज मैंने आपको बताया था कि कत्ल की रात है, तो रात के समय किस किस तरीके से अलग अलग जगह छबील लगी हुई हैं, यानी कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड स्टॉल्स जो लोगों के खाने पीने की व्यवस्था पूरी संभाल रहे हैं। और लोगों को आते जाते जितने भी लोग हैं थक न जाएं, खाली पेट न रहें। अगर कोई खाली पेट है तो खाली खाना खा ले, पानी शरबत सब चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ में आज ढेर सारे ताजिए निकलने वाले हैं, तो जितना मुझसे पॉसिबल होगा रिकॉर्ड करना मैं उतना रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको नीचे चलता हूँ और नीचे चलकर आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से मेरे आसपास स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी समय मुझे बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सवारी आ चुकी है। तो वह सवारी आपको दिखाता हूँ मेन रूट से, ठीक है, कि 2 सवारियाँ निकलती हैं जो हर ताजिए पर जाती हैं। अब मुझे पूरी तरीके से तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। जल्दी करते हैं क्योंकि फिर वो आगे बढ़ गई तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। बाजार में ढेर सारी छबील सज चुकी थी। वहाँ पर लोगों को खाने पीने का सामान बांटा जाना शुरू कर दिया गया था। आप देख ही रहे हो लोग बाग किस तरीके से आकर शरबत का आनंद ले रहे हैं, कुछ चावल खा रहे थे, कुछ अलग अलग चीज़ें थी। और इस ताजिए के दर्शन आप मेरे पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। ये सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित किया जाने वाला ताजिया है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि ग्वालियर के महाराज हैं, उन्होंने भी इस ताजिए पर आकर सहराबंदी की। और कुछ इस तरीके से आज बाजार का नज़ारा नज़र आ रहा था। ये शहर का मेन हृदय स्थल है जिसे आप सब लोग महाराज बाड़ा के नाम से जानते हैं। आपने मेरे कई सारे वीडियोस में इसको देखा हुआ है। लोग इधर से उधर बस बेहताशा चले जा रहे थे, पूरा बाजार घिरा हुआ था यार। मतलब आप देख रहे हो ना, हर जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं। और ये देखो, जब मैं लौट रहा था ना तो मुझे कुछ ताजिए रखे हुए दिखाई दिए। ये सब लोग थक गए थे, इसीलिए थोड़ी देर आराम करने के बाद ये आगे जाएंगे और फिर अपने अपने घर की तरफ जाएंगे। अब मैंने भी सोचा कि मैं अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ, क्योंकि बाड़े पर रुककर कुछ मिलना था नहीं, इसलिए मैंने अपने घर का रास्ता पकड़ा और सीधे सीधे मैं अपने चलते चलते अपने घर की तरफ वापस आ गया। और अभी इस समय एक सवारी और आ रही है, वो भी देख लीजिए। और ये है आज के वीडियो का पहला सबसे बड़ा ताजिया जो अभी घूमने के लिए निकला है।
देखो आप कैसे लाइट गाजे के साथ में जा रहा है और कितने सारे लोग इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और कुछ इस तरीके की भीड़ है, आज पूरे बाजार में इस तरीके की भीड़ है। ज़ायरीन बाजार का नज़ारा लेने के लिए निकले हुए हैं, ठीक है। जगह जगह ये रुकते हुए जाएंगे, जगह जगह छबील जितनी लगी हुई है वहाँ के स्वाद लेते हुए जाएंगे। उसके बाद शहर भर के जो ताजिए हैं आज वो महाराज बाड़े पे घुमाने के लिए लाए जाते हैं, तो ये उनको देखेंगे, शिरकत कर रहे हैं आज बाज़ार में। तो उसके बाद फिर ये सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि 10:30-11 बजे से जो बड़े बड़े शहर के ताजिए जो बैठे हुए थे वो शिरकत करने के लिए निकलेंगे बाड़े की तरफ, लेकिन अभी 1 बज रहा है और 1 बजे तक ताजिए निकले नहीं हैं। तो इतनी देर तक जागने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा बड़े बड़े जो ताजिए हैं, क्योंकि सवेरे उनको ठंडा करने के लिए ले जाएंगे, तब भी वो मेरे घर के यहीं से निकलते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज के वीडियो की शुरुआत, उसके बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखकर अच्छा लगा होगा। उसके बाद फिर ये जो मुहर्रम में कत्ल की रात है, इसका जो नज़ारा मैंने आपको दिखाया ये भी आपको देखकर अच्छा लगा होगा। आपने देखा होगा कि मेरे शहर में किस तरीके से हर त्यौहार को बड़े ही उमंग से मनाया जाता है, ठीक है, बहुत मन से मनाया जाता है और सब लोग मिलजुल के रहते हैं, अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और क्या, हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने अपने चैनल का जो स्टेटिस्टिक्स था वो मैंने देखा, तो उसके अंदर जो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम वीडियो को देखते हैं। जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। तो जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं, या जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और रेगुलर आ रहे हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल पे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।